नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़, आयुर्वेदा एक्सपर्ट। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, सफेद दाग जब भी किसी को होता है तो वो और उसके घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। घर में एक अजीब सा माहौल हो जाता है। इस परेशानी का बहुत बड़ा कारण सफेद दाग के साथ जुड़े हुए मिथ है। मिथ यानी कि उसके साथ जुड़े हुए रॉन्ग बिलीव्स, मिसकंसेप्शंस या गलत धारणाएं। ऐसी ही कुछ गलत धारणाओं को आज मैं यहाँ इस चैनल में आपके साथ शेयर करूंगी और साथ ही बताऊंगी कि एक्चुअली सच क्या है या फैक्ट क्या है। आइए शुरू करते हैं। बरसों से सफेद दाग के साथ ये जो गलत धारणाएं जुड़ी हुई हैं, अगर ये ना हो, अगर लोगों को अवेयरनेस हो, लोग सच में सही जानकारी रखते हो सफेद दाग से रिलेटेड, तो शायद जिस घर में या जिस व्यक्ति को सफेद दाग होता है उन्हें इतनी परेशानी ना हो। तो इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम लोग सही जानकारी लें और सही बात को समझें। मिथ 1, सफेद दाग कुष्ठ या कोढ़ रोग है और ये एक संक्रामक रोग है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। मगर फैक्ट या सच यही है कि सफेद दाग संक्रामक रोग नहीं है, ये लेप्रेसी या कोढ़ भी नहीं है। पुराने जमाने में एक समस्या देखी जाती थी, लेप्रेसी, जिसे हम कोढ़ बुलाते थे, जो दिखने में सफेद दाग की तरह होती थी लेकिन एक्चुअली में सफेद दाग से बहुत ज्यादा गंभीर होती थी। सफेद दाग में तो दाग जहां होते हैं वो सिर्फ दिखने में बुरे लगते हैं, मगर लेप्रेसी में जहां जहां सफेदी आती थी वहां वहां से सेंसेशन, मतलब कि त्वचा में ये फील नहीं होता था कि ये ठंडा है या गर्म है। तो वो एक गंभीर समस्या थी जो धीरे धीरे अब इंडिया से इरेडिकेट हो गई है, खत्म हो गई है। पर लोग अभी भी सफेद दाग को कोढ़ या लेप्रेसी समझते हैं। लेप्रेसी जो थी वो एक संक्रामक रोग था, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता था, और उसी गलतफहमी में लोग आज भी सफेद दाग को संक्रामक रोग समझते हैं। मगर सफेद दाग संक्रामक रोग नहीं है, यानी कि ये कंटेजियस नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा। जिसे भी सफेद दाग है वो एकदम आम इंसान है, मेरे और आपकी तरह। हमें उनसे दूरी बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है और इस जानकारी को, इस अवेयरनेस को हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मिथ 2, सभी तरह के सफेद दाग ल्यूकोडर्मा है। फैक्ट ये है कि ल्यूकोडर्मा के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें जो दाग होते हैं वो दिखने में सफेद होते हैं, जैसे कि टीनिया एक बीमारी है, या फंगल इन्फेक्शन में, कैल्शियम डेफिशिएंसी में, ओल्ड एक्जिमा में। इन सब में ऐसे दाग बन जाते हैं जो दिखने में तो ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो की तरह ही दिखते हैं, परंतु एक्चुअली में ये बीमारी इनसे अलग है। तो अगर आपके घर में किसी को सफेद दाग दिखता है या होता है तो उसे आप एकदम से ल्यूकोडर्मा ना समझें, बल्कि एक एक्सपर्ट से मिलें और सही डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट लें। मिथ 3, सफेद दाग या ल्यूकोडर्मा सफेद चीजें खाने से या सफेद कपड़े पहनने से बढ़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फैक्ट ये है कि सफेद रंग का और ल्यूकोडर्मा का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ल्यूकोडर्मा में हमारे शरीर में मेलानिन नामक पिगमेंट नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से स्किन में सफेद धब्बे दिखने लगते हैं। जबकि सफेद कपड़ा पहनने से या सफेद रंग की चीज खाने से आपस में कोई भी संबंध नहीं है। आप आराम से सफेद चीजें जैसे दूध, खीर, चावल ये ले सकते हैं और सफेद कपड़ा भी पहन सकते हैं। हाँ, लेकिन खट्टी चीजें इसमें जरूर मना है, इसलिए आयुर्वेदा में इसमें दही को मना किया है। तो दही आपको नहीं लेनी चाहिए, और दूध लेते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप दूध और खाने में 2 घंटे का गैप बनाएं, क्योंकि अगर आप दूध के साथ नमक वाली कोई चीज लेते हैं तो वो विरुद्ध आहार है और वो सफेद दाग में जरूर नुकसान पहुंचा सकता है। मिथ 4, शारीरिक या मानसिक तौर पर सफेद दाग वाला व्यक्ति बाकी सामान्य लोगों से कमजोर या वीक होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सफेद दाग जो समस्या है वो सिर्फ और सिर्फ स्किन तक लिमिटेड है, यानी कि उसमें जो दाग पड़ते हैं वो हमारी स्किन को ही नुकसान पहुंचाते हैं, उसी का सिर्फ रंग बदलते हैं। व्यक्ति के अंदरूनी जितने भी अंग हैं वो ठीक तरह से होते हैं, ठीक तरह से काम कर रहे होते हैं।
सफेद दाग की वजह से कभी भी हम किसी का इंटेलिजेंस लेवल या काम करने की पावर जो है कम नहीं होती है। ये व्यक्ति जो है वो बिल्कुल नॉर्मल आदमियों की तरह, बाकी लोगों की तरह सभी कार्य कर सकते हैं। मिथ 5, अगर मुझे सफेद दाग है तो मेरे बच्चों को भी होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्यादातर मैं देखती हूँ जब भी मैं किसी सफेद दाग के पेशेंट से मिलती हूँ तो वो हमेशा मेरे से पूछते हैं कि मेरे बच्चों में तो सफेद दाग नहीं आएगा। तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि सफेद दाग को करने के लिए या किसी में सफेद दाग आए, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। जेनेटिक फैक्टर उसमें बहुत छोटा रोल प्ले करता है। जेनेटिकली आगे पाए जाने के चांसेस बहुत ही कम हैं, जो कि सिर्फ 8% है। यानी कि अगर मैं 100 सफेद दाग के मरीजों से मिलती हूँ तो सिर्फ 8 लोग ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। बाकी 92 लोगों में सफेद दाग बिना हिस्ट्री पॉजिटिव के होता है। तो इसलिए ये कहना कि जिसको सफेद दाग है उसकी आगे पीढ़ी में भी सफेद दाग आएगा, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बल्कि आपको ध्यान देना चाहिए कि कौन से ट्रिगर्स हैं जिनसे सफेद दाग बच्चों में आ सकता है। अगर वो ट्रिगर्स हमेशा हमेशा आप दूर रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि वो ट्रिगर्स बच्चों में ना आए, तो सफेद दाग अगली पीढ़ी में कभी भी नहीं आएगा। बल्कि क्योंकि आपको सफेद दाग है तो आप इस बात को समझते हैं कि सफेद दाग होने के क्या कारण हैं और अपने बच्चों में उन चीजों का ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि आप हमेशा ध्यान रखें कि आपके बच्चे जो हैं, जिन्हें भी सफेद दाग है, उनके बच्चे विरुद्ध आहार का सेवन बिल्कुल ना करें, या उनके पेट में कभी भी कीड़े ना हो, उनको कीड़ों की दवाई रेगुलर रखें। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते रहेंगे तो आपके बच्चों में किसी भी हालत में सफेद दाग नहीं होंगे। मिथ 6, सफेद दाग कभी ठीक नहीं होता। जिस व्यक्ति को सफेद दाग है उसकी सबसे बड़ी चिंता उसे ठीक करना ही है। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सफेद दाग ठीक नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि एलोपैथी में, यानी कि इंग्लिश दवाई में, सफेद दाग को इनक्योरेबल कहा है। एलोपैथिक मेडिकल साइंस में ऐसा मेंशन किया हुआ है कि सफेद दाग एक इनक्योरेबल समस्या है, यानी कि ये कभी ठीक नहीं हो सकती। इसको ठीक करने की हमेशा कोशिश की जाती है, परंतु आयुर्वेदा में इसे कृत साध्य बताया है, यानी कि ये मुश्किल से ठीक होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि जब हम बताते हैं कि सफेद दाग का इलाज शुरू करना है तो इसमें हम बताते हैं रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ठीक करना आसान नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे पहले से भी ज्यादा, आयुर्वेद में तो बहुत साल पहले ही ऐसा बताया था कि ये ठीक हो सकता है, लेकिन आजकल के टाइम पे बहुत ज्यादा नई नई रिसर्चेस हो रही हैं, बहुत ज्यादा नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो इसकी वजह से अभी जो हम हर्ब्स इस्तेमाल करते हैं ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती हैं, और सफेद दाग पहले के मुकाबले आज की तारीख में बहुत अच्छे से ठीक हो रहे हैं। तो अभी ऐसा कहना कि सफेद दाग ठीक नहीं हो सकता, ये एकदम गलत है। आज सफेद दाग आराम से ठीक हो सकते हैं। जरूरत है कि आप सही डॉक्टर से मिलें, एक एक्सपर्ट से मिलें, आप ट्रीटमेंट लेते हुए रेगुलर हों, और साथ ही साथ आप डाइट फॉलो करें। तो इस तरह से आज के एपिसोड से आपने समझा कि सफेद दाग के साथ जितनी भी गलत अफवाहें या गलत भ्रांतियां या मिसकंसेप्शंस या मिथ जो जुड़े हुए हैं वो ठीक नहीं है। मैं आशा करती हूँ आज का एपिसोड आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर एपिसोड में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी ऐसी ही जानकारी से भरी हुई वीडियो आप तक आती रहे। धन्यवाद।